शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें वचन के मार्ग में अर्थात यीशु के मार्ग में उस सच्चाई को पहचानते हुए ले चल रहे हैं सत्य के द्वारा, और उन चीज़ों की पहचान और सिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आत्मा के लिए, जिसमें हमने प्रार्थना भी जाना और उपवास भी जाना है। पर आज हम जानेंगे एक और प्रमुख हिस्से को, उसकी पहचान को, आत्मिक, और वो शब्द है विश्वास और भरोसा। ये एक जैसे नहीं है। विश्वास और भरोसे का बहुत खूबसूरत उदाहरण बाइबल में पाया जाता है अब्राहम के द्वारा और दानियल के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास क्या है, भरोसा क्या है, और भरोसे के साथ आत्मविश्वास क्या है। इब्रानी 11 बहुत स्पष्ट है, विश्वास का अध्याय है और हम विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले। तो भरोसा रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसे में निर्भरता है, निश्चिंतता है। जो भरोसा रखता है वो निश्चिंत होता है, निर्भर होता है। वो फालतू के पचड़ों में कैसा होगा क्या होगा ये उधेड़ बुन नहीं करता है। और भरोसा करा जाता है जिस पर विश्वास होता है, और विश्वास उस पर होता है जो सक्षम होता है। मनुष्य अपनी ज्ञान बुद्धि के कारण सक्षमता को देखता है, उसका जो मापदंड है। इसीलिए कहा गया है प्रभु यीशु ही पवित्र है और योग्य है। ये शब्द क्यों निकलता है? क्योंकि ये पहचान कर आता है विश्वास में दृढ़ होने के लिए, और विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में रहने के लिए वचन की वो सच्चाई, वो प्रतिज्ञा जो साबित हुई सच, वो सहारा देती हैं। तो उसी में से भरोसे के लिए हम निकालते हैं भजन संहिता 25 उसका 2, जो बहुत स्पष्ट कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। और हम पवित्र शास्त्र में ये बहुत स्पष्ट अच्छे से जानते हैं। देखिए यिर्मयाह 17:5, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। भरोसा की पहचान परमेश्वर अपने वचन में बहुत स्पष्ट है, जिसका मन भटका हुआ है और वो श्रापित हो जाता है। जहां भरोसा रखना है, और भरोसा किस पर रखा जा रहा है, वो किस पर विश्वास कर रहा है, इससे आप पहचान लीजिए कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। वैसे हिब्रू में विश्वास के लिए एमुना शब्द है और भरोसे के लिए बैथाक। इसका अपना मायना है आत्मिक, जिसमें हम इब्रानी 11:1 पढ़कर देख लें। इन्हें हमें धीरे धीरे समझते जाना है, क्योंकि ये मूल है। क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, ये हमें याद रखना चाहिए कि हमने विश्वास किया उस पर जो विश्वास योग्य है। क्या हम विश्वास योग्य ठहरते हैं जो हमारे लिए भरोसेमंद है, जो हम कहते हैं कि हमारी पनाह है, ढाल आड़ चट्टान है, जब हम मुसीबत में होंगे, घनी तराइयों में से जाएंगे, वो बचाएगा, हमें नाश नहीं होने देगा, नुकसान नहीं होने देगा। और हमारे प्रार्थनाओं का जीवन में ये रहती है निवेदन विनती। तो जितनी वचन पर हम निर्भर होकर इन सच्चाइयों को जानेंगे, ग्रहण करेंगे, यही हमें बल देगा। क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन सुसमाचार है। क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बोला गया नहीं है, ये यीशु की वाणी है, जैसे यहोवा की वाणी है। ये बताई गई है और ये अपना पूरा काम करेंगी, क्योंकि पूरा हो चुका है। आप उस पूरे होने में कैसे शामिल हो रहे हैं, ये इब्रानी हम देखते हैं। इब्रानी 11 पहला ही पद, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सब बातें आ जाती हैं। जो कहा गया है वचन के द्वारा वो पूरा होना है। वो अगर हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी वो होना ही है।
हमारे आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ है। क्योंकि हम सब आशा रखते हैं, अलग अलग तरह की आशाएं हैं, शारीरिक आशाएं हैं। शारीरिक मनुष्य से शारीरिक आशा रखते हैं और उसके द्वारा उस समस्या का निदान और पूरा हल हो जाएगा, ये हम विश्वास रखते हैं। हमारा आत्मविश्वास होता है कि वह ऐसा हो जाएगा जो हमारे आकलन के द्वारा है। पर यहाँ आप आकलन नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकाशन न मिले। यहाँ भरोसा है, वो प्रकाशन आपको भरोसा दिलाता है कि आपको कुछ नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं करूँगा। वो हमारी निर्बलताओं को जानता है और उसी में वो हमारा मददगार है। ये सब जो बातें हमें ढाढ़स साहस की हैं और आशा भरोसा की हैं, ये इसीलिए हैं कि हम निर्बल हैं। सारे वचन हर जगह मनुष्य की निर्बलता को प्रकट करता है। गलतफहमी में है एक मनुष्य कि वो सक्षम है। मन के द्वारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जैसा शब्द बना हुआ है, जो स्वयं के लिए दिखाता है, स्वयं की क्षमताओं के अनुसार मनुष्य कार्य करता है और उस अनुरूप उसका विश्वास मनुष्यों पर होता है। जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, आत्मविश्वास करता है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भरोसा अपने पर है कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। बिल्कुल वो संसार के तरीके से, अपनी ज्ञान बुद्धि से वो कर सकता है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए स्वर्गीय जो ज्ञान बुद्धि है उससे वो वंचित है। और यही वो भेद है जो बता रहा है कि विश्वास और भरोसा एक जैसा नहीं है, जिसे आसानी से एक ही मानते हैं। हाँ, इंग्लिश में हम विश्वास को अपना फेथ कह देते हैं और भरोसे को ट्रस्ट कहते हैं। मैंने जैसे बताया, ट्रस्ट बेताक है, इमूना है, और इसके जो गहरे अर्थ हैं वो हम जान रहे हैं। मैंने कुछ इंडेक्स में ये बताए हैं, वैसे मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको, पर नीति वचन बहुत साफ है। जो तीसरा निकालें, इसे आप देख सकते हैं, जो भरोसे के लिए कहा गया है। 5 से 6 इसका अध्ययन कर लीजिए। भजन संहिता 37:5, यिर्मयाह 17:7 आपने देख लेना है, ये भरोसे के वचन हैं। नीति वचन 27:3। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो, और हमने इब्रानी 11 देखा, उसका 6 देखिए कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मुख्य बात है जो प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जब तक अपना विश्वास देखें कि कहाँ तक है, और जो विश्वास का विरोधी है, विश्वास का विरोधी क्या है, भरोसे का विरोधी क्या है, इसे भी पहचान लेना जरूरी है ना। अगर भरोसे को पहचानना है तो भरोसे का विरोधी है चिंता और घबराहट, असमंजसता। क्योंकि भरोसा नहीं रहेगा तो उतालापन, व्याकुलता, ये सब चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। मत्ती 6:25-26 बहुत बार आपने सुना है, आज मैं पढ़ देता हूँ, समझिए इसको। जो भरोसे पर दिखाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना कुछ बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? इतनी बड़ी बातें, फिर भी भरोसा नहीं रखना, कल क्या खाएंगे। ये चिंता और घबराहट क्यों है? विश्वास की कमी। विश्वास की कमी के कारण क्या हुआ था? विश्वास की कमी के कारण पतरस कैसे डूबने लग गया था। उसी तरह देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अविश्वास का देखिए। अभी हमने भरोसे का एक देखा, अब विश्वास का देख लीजिए, जो मरकुस 6 में है, उसका 6वां पद। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। प्रभु यीशु उनके अविश्वास पर आश्चर्य हो रहा है कि मनुष्य कितना अविश्वासी है। यहाँ यही तो पहचानना है कि हम क्या हैं यीशु में। और इसीलिए शुरू हमने अब्राहम और दानियल से करे कि वो विश्वास और भरोसे का जो
एक हमारे सामने रखा गया है। क्या हम ऐसी परिस्थिति में जिसमें अब्राहम था, दानियल था, भरोसा रख पाएंगे, या भरोसे के विरोध में हैं हम? जैसे विश्वास के विरोध में अविश्वास है। विश्वास का विरोध किया था ना पतरस ने, जो मत्ती 31 में है ना, 14:31 में अविश्वास का विरोध डूबने लगा था ना। यीशु को अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। सोचिए मनुष्य के कितना, क्यों है ऐसा? वही तो पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहे हैं हम कि ये एक जैसे नहीं है विश्वास और भरोसा। जैसे भरोसे के विरोध में अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा है, यिर्मयाह 17:5 कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। श्रापित है वो। और इसका मूल कारण क्या है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ये लज्जित होते हैं, परमेश्वर के विरोधी कहलाते हैं, जो अपने आप का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये अपने आप में भरोसे का विरोध है, बेताक का विरोध है, निर्भरता का विरोध है। क्योंकि निर्भरता जैसे ही हमारे आंखों से दूर होती है, सोच समझ से दूर होती है, उसका स्थान घमंड, आत्मविश्वास ले लेता है, प्रयोग करना शुरू करता है। यहां मैं सांसारिक बात शरीर की नहीं कर रहा हूं, वो मन का वो क्षेत्र जिससे पीड़ित हैं, हमने पढ़ लिया है। जो रेफरेंस दे रहा हूं उनको एक एक बार आपने जितनों का है उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं में सारा प्रकाशन है, उसका अलग से कुछ नहीं है। उसका मूल जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि इस सच्चाई के लिए आपके जीवन में वो समझ और धीरज और धैर्य आए और संयम आए। क्योंकि अगर धैर्य नहीं है तो आप भरोसा नहीं कर सकते। ये आवश्यक है। और ये आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में यीशु के नाम में हमें मिली हैं, उसको कार्यकारी करने दें। मन के क्षेत्र के भटकावे में हम मनुष्य की ओर ताकने लगते हैं और श्रापित होते चले जाते हैं और लज्जित और असफल होते चले जाते हैं और शैतान का मजाक का पात्र बन जाते हैं। कैसा है ना इंसान, कितनी जल्दी पड़ी है, तुरंत समाधान चाहता है, तुरंत। बिल्कुल नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। कितनी बेचैनी है, घबराहट है, चिंता है, तो भरोसा कैसे होगा? भरोसा होगा तो हमें मालूम है यीशु आने वाला है, तो क्यों चिंता करेंगे, क्यों घबराहट करेंगे? जो भरोसा रखेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। ये असाधारण सच्चाइयां जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने में अगर मनुष्य अनदेखा करता है इन सच्चाइयों को, जिसको जानना जरूरी है, दुष्ट यही तो छिपाया हुआ है। हम बोलते रहते हैं विश्वासी हैं, विश्वासी हैं। आज जो आप जान रहे हैं ना, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यीशु के नाम में ये समय ही इसलिए कि आपने बहुत प्रतीक्षा कर ली है। समय बहुत निकट है, इसका मतलब प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। भरोसा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का लहू जो आपने लिया है वो आपको समर्थ करेगा। आप इधर उधर नहीं देखिए। प्रार्थनाओं में एक दूसरे का मध्यस्थ बनने के लिए इसीलिए पवित्र आत्मा ने रखा कि ये कमियां दूर हो जाएं और आपसी प्रेम में हम मजबूत हो जाएं। जो टूट फूट और बैर का बीज डला हुआ है उसका खंडन हो जाए। यहीं से शुरू हुए हैं। और उपास आपके लिए एक मजबूत गढ़ हो जाएगा, जिसमें आप अपने अलावा उन सारे जो आपके आसपास हैं उनके लिए एक कारक बनेंगे, उनकी भलाई का। तो स्वयं आपके लिए परमेश्वर ने किसी और को ठहरा रखा है जो कारक बनेगा आपकी भलाई के लिए। इस सच्चाई को जान लीजिए कि मनुष्य घमंड ना कर सके। यहां से घमंड का समाप्ति होगा, समाप्ति होने जा रही है कि मैं सामर्थी हूं। लोगों ने किसी मनुष्य को सामर्थी बना के एक मूर्ति बना दी, स्टेज पे खड़ा कर दिया है। उसका बोलना, उसका लुभाना, उसका जितना कुछ है षड्यंत्र, उसके शिकार हो रहे हैं। ये सच्चाइयां आपको उसके षड्यंत्र से निकाल लाएगी, क्योंकि उस ज्योतिर्मय
शैतान ने नाना प्रकार के प्रलोभन में फंसा के इस सच्चाई से दूर कर दिया जिसका अधिकार आपको है। विश्वास की ये सच्चाई और भरोसा का प्रमाण जो बाइबल के अनुसार है, उससे आपको वंचित किया जा रहा है। यीशु को आश्चर्य हुआ, परमेश्वर को आश्चर्य हुआ अविश्वास पे, मतलब कितना बहका दिया गया। आप कौन सी अवस्था में हैं, ये सारा कुछ इस वचन की सच्चाई में है। आप देखिए दूसरों को, पर आप यीशु में क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। ये वचन जो प्रतिज्ञा का वचन है वो कहता है करो देखभाल, रक्षा परमेश्वर के राज्य की। वो आप कर रहे होंगे, पर पूरी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी, पूरी समझ के साथ किया गया कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। मनुष्य की योजनाओं से किया गया कार्य सब नाश हो जाएगा इस पृथ्वी पर। जो कुछ बोया गया है, अगर बोना ही है ये सच्चाई को, विश्वास को, भरोसा को, बोइए ना। ये बीज तो दे रहा हूं जो मुख्य है, जो पवित्र शास्त्र में, मेरे व्यक्तिगत नहीं है। नहीं तो ये समझ लीजिए कि मैंने दिया, नहीं नहीं नहीं, यीशु ने हमको दिया। तो इतना सतर्क हुई है जितना अभी मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए मैं नहीं हूं। दुष्ट यहीं पर बहकाता है, घमंड डालता है, पहचान कराता है, और इसीलिए मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं। मुझे लगा ना ऐसा, पवित्र आत्मा तुरंत हमें सिखाते हैं मन में कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हर शब्द का जवाबदार हम हैं कि जो बोला जा रहा है वो क्यों हो रहा है, किस विश्वास से, किस बात पे भरोसा से। तो मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रख के बोलूंगा, इसलिए बोल पाता हूं। मेरा आत्मविश्वास कहाँ काम आएगा, जहां मैं गिनती के शब्दों का जानने वाला, और वो भी अच्छे से नहीं, पर मैं बता पा रहा हूं ये सच्चाइयों को उसकी महिमा के लिए, क्या अपनी बढ़ाई के लिए। ये आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि जो मुझे आवश्यकता होगी वो समय पर मुझे मिल जाएगा। मैं प्रतीक्षा करूं ना समय की, और हम सब कर रहे हैं। प्रतीक्षा करना कितना खूबसूरत है, बल्कि इन भरोसे को मजबूत करता है। हमारे जीवन में किए गए उपकार, दया, करुणा को क्या हम भूल गए हैं? उस बलिदान के द्वारा जो उद्धार है उसको भूल गए हैं। अगर हम उसको याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो भरोसे की नींव है। यीशु का जीवित होना, पुनरुत्थान होना नींव नहीं है कि भरोसे की। ऐसा कहीं हुआ है, और उसका वादा हर समय पूरा हो रहा है कि आप मसीह कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, ये आप जान गए हैं, उसमें और आगे बढ़ जाइए ना। प्रतीक्षा बहुत सुंदर शब्द है जो हमको दिखाता है, क्योंकि मन की बेचैनी पर अधिकार, और उसको बदल देता है सुखदायक वो अनुभूतियों में जिसका एहसास हम करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बड़े बड़े उपकार हैं उसके कारण हम खुश नहीं होंगे। एक मनुष्य अगर दया करता है तो मनुष्य खुश होता है, उसकी बड़ाई करता है। यहाँ तो हमारी आत्मा बचाई गई। तो विश्वास, भरोसा इन सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ता है। 17:7 यिर्मयाह, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। कितना स्पष्ट है। क्यों उसने इतना प्रेम किया, कितना प्रेम किया कि आज हम बता पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम सोचें कि हम कर लेंगे तो फिलिपियों 4 में उसे ये कहना नहीं पड़ता पौलुस को। फिलिपियों 4 का देखें 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ वो शब्द है जिसमें दी गई शक्ति है, किया जाने वाले कार्य के लिए दी गई शक्ति, पवित्र आत्मा की। सब कुछ कर सकता हूं अगर मैं भरोसा रखता हूं। आज जब ये हम 2 हिस्सों को एकदम बातचीत की भाषा में जान रहे हैं, इसीलिए जान रहे हैं ये पवित्र आत्मा सरल बना के कि हमारा भरोसा पूरे सोच, विचार, विवेक का प्रभु पर हो, तो चिंता और घबराहट और नाना प्रकार की चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। पर भरोसे का विरोध करेंगे तो निश्चित आप शरीर के साथ हैं, दुष्ट के साथ हैं। तो ये विश्वास के वचन जो सच्चाई से रखे गए हैं, और विश्वास के विरोध के और भरोसे के विरोध के, वो आपके सामने और इससे कहीं ज़्यादा हैं, पर हमने इसमें से कुछ लिया है। हाँ, आगे बढ़ाएंगे इसको, और निश्चित आप जब इस सच्चाई को जानेंगे तो पवित्र आत्मा आपको और आगे ले चलेंगे इसमें।
मजबूत और खुलते जाएंगे वो हिस्से जो आवश्यक है आपकी आत्मा के लिए कि परमेश्वर की महिमा हो। ये सारी बातें इसीलिए हैं। सुनिए मरकुस रचित सुसमाचार 11 उसका 22 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ कर जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे। ये याद रखिएगा, प्रतीति करे, क्योंकि भरोसा और प्रतीति, क्योंकि ये हो जाएगा कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये बात क्यों आ गई क्षमा की यहां पर? क्योंकि प्रार्थना की बात है। तो कौन सी चीजें रुकावट है? जो प्रतीति करने में रुकावट है, इन बातों को समझने में रुकावट है, अर्थात भरोसे का विरोधी जो है, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति इन बातों का विरोध करेगा। यीशु बोल रहा है परमेश्वर पर विश्वास रखो, स्वयं परमेश्वर बोल रहा है। ये बोलने में क्यों तकलीफ होती है? क्यों एक मिनट के लिए झिझक जाता है एक मनुष्य? जैसे ही यीशु को परमेश्वर बोला जाता है, क्यों पूरी तरह एक मनुष्य सच्चाई से उसको अपने जीवन में नहीं लेता? प्रभु बोल देगा, यीशु मसीह, यीशु ही मसीह है बोल देगा, पर यीशु परमेश्वर है ये बोलने में क्यों फ्लुएंट नहीं होता? स्मूथ, बिल्कुल साफ साफ। वजह है भरोसा नहीं होना। जिसका नाम कार्यकारी, इस नाम में सामर्थ है, वो वचन का नाम है। मनुष्य का नाम समझ रहे? वचन में जो नाम है उसमें रखी हुई सामर्थ है, उसमें रखी हुई प्रतिज्ञाएं हैं, वाचाएं हैं जो पूरी हुई, पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी। प्रतीक्षा करना है। अगर हम भरोसा के विरोध में हैं, विश्वास के विरोध में हैं, मनुष्यों पर निर्भर हैं, तो आपके सामने मैं रख दिया ये सच्चाई के वचन जो हम फिलिपियों 4 में देखे कि सब कुछ कर सकते हैं। पर कब? मनुष्य के बताने के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं या कुछ और है? उसके लिए हमको रोमियो 10 देखना पड़ेगा, उसका 17, कि सुनना कैसे होता है जो अभी आप सुन रहे हैं, मसीह के वचन से होता है ना। चलिए मैं पढ़ देता हूं। किसी मनुष्य के बोलने से, सुनने से, कि उद्धारकर्ता ने जो बोला है उसको सुनने से, उसका वचन सुनने से, समझने से, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वाले बन जाएंगे। हम बार बार पढ़ते हैं, पर आज ये इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये विश्वास और भरोसे के बारे में नहीं जाना और भरोसे का विरोधी और विश्वास के विरोधी के बारे में नहीं जाना तो सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो सुनिए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये मसीह के वचन को सुना है आपने, और उसके लिए अगर हम अब आगे बढ़ें कि विश्वास और भरोसे को देखना है, जिसकी कहानियां आपने बहुत बार सुनी कि 100 साल में कैसे पैदा हो गया, भरोसा रखा, इजाक कैसे पैदा हो गया, कैसे दानियल बच गया सिंहों के बीच में, भरोसा रखा, घबराया, चिंता करा। 100 साल तक अब्राहम चिंता करा क्या? 100 साल की उम्र में, संसार और शरीर की उम्र की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए तो एक पल रहा होगा। आप अंदाज लगा सकते हैं मेडिकल की भाषा में कि ये इतना इतना समय होता है कि अगर महिला इतने वर्ष की हो गई तो उसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसकी गर्भाशय की वो स्थिति नहीं रहती, या पुरुष उस स्थिति में नहीं होता। यहाँ तो 100 साल की बात, असंभव बात। इस ओर ध्यान दीजिए ना, भरोसा रखना। सारा ने तो बोल दिया था मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, और हंसी थी। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि हम विश्वासी कहलाते हैं तो भरोसा भी रखें अपने प्रभु पर। लोगों के द्वारों पर
माथा टेकना, द्वार द्वार घूमना उचित नहीं है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना अपने वचन में सिखा दिए हैं, उपास समझा दिए हैं। विश्वास और भरोसे में मजबूती ही एक मनुष्य को बेदाग, बेझुर्री, निष्कलंक बनाएगी। वचन ही दोषी ठहराता है और वचन के द्वारा ही हम निर्दोष ठहरेंगे न्याय के समय में। और न्याय अपने से ये शुरू हो चुका है। इसके लिए कि यीशु आएगा तब शुरू होगा ऐसा लगता है। परमेश्वर कुछ होने के पहले बता देता है। इसका अर्थ क्या है? आज सबकी जो कमरें झुकी हुई हैं, कमर पे हाथ रखे हुए हैं, जच्चा जैसी पीड़ा हो रही है, तो जानना चाह रही ना आत्मा, तो भरोसा कर लो ना, क्यों डूबोगे? उसने वादा किया है, वो तो यहाँ तक वादा किया है तुम्हारे पाप ढांप देगा, क्षमा कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं दिलासा भी नहीं दे रहा। पर देख लो, अपने आप को चेक कर लो कि अगर भरोसा करते हो किसी कार्य पर तो चिंता और घबराहट रहती कि हड़बड़ी रहती कि प्रतीक्षा कर सकते हो? अगर वहाँ प्रतीक्षा कर सकते हो तो निश्चित यीशु के आने की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं। और वही नहीं कर सकते तो आपका विश्वास कहाँ रहा? क्योंकि आपने 10-17 के अनुसार सुनने वाले बने ही नहीं, आप मनुष्यों की सुनने वाले बन गए, जो संसार भर में फैले हुए हैं, जो अपने उपदेशों से संसार को भर दिए हैं। वो आपके कानों में अच्छा लगता है। आप सच्चा उपास करने की उससे पूछिए, अपने अगुवे से पूछिए कि वो उपास क्या है, मैं ऐसी मध्यस्थता की प्रार्थना कैसे करूं, क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि वचन क्या कहता है मुझे बताइए। अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आती आपको तो आपके अगवा, आपका जो चरवाहा है, उससे पूछिए। और विश्वास और भरोसा कैसे मजबूत होगा उससे पूछिए। मैंने जो बताना था पवित्र आत्मा के द्वारा, हो सकता है कि कई बातें आपकी समझ में ना आ रही हो, क्योंकि आप अपने अगवे की सुनते हैं, अपने चरवाहे की। बिल्कुल सुनना चाहिए। मैं किसी बात का विरोधी नहीं हूं, मेरा काम है बता देना वो सच्चाइयों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर आप जानते हैं तो और खुशी की बात है, बल्कि इस बात को ये अंतिम समय में फैलाइए अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी तैयारी हो गई है। पर हाँ, ये वो मुख्य हिस्सा है। अगर सोचोगे कि नहीं मैंने बपतिस्मा ले लिया है, विश्वासी हो गया है, और ये सारी चीज़ें गलत फहमी में पड़ोगे तो चूक जाओगे। तो आत्मनिरीक्षण का पूरा समय है कि हमने किसको महिमा दी है, या अपनी महिमा के लिए वो तमाम बातें हमने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को लुभाने के लिए करी है। हमने कौन कौन से षड्यंत्र करे हैं या धोखे दिए हैं, क्योंकि हर बात को शुरू अपने से करना चाहिए। हमारे लिए हमेशा हम बोलते हैं कि परमेश्वर भलाई का है, बहुत प्रेम करने वाला है। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो पूरा किया, अपने अपने समय पर हमारे लिए उद्धारकर्ता भेज दिया कि हम विश्वास करें और इस बात को जानें। हो सकता है कि ये विश्वास, भरोसा, इस पर बहुत सारा मिल सकता है, पर अंतिम में मैं ये बात कहते चले जाऊं कि परमेश्वर यही चाहता है जो मेरा मन, प्राण, आत्मा आपके लिए चाह रहा है, वो सुन लीजिए। यिर्मयाह 29 उसका 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रतीक्षा कर लो, और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी कराएंगे। इससे कहीं ज्यादा जो मैंने कहा है, यीशु के नाम में इसका 100 गुना होगा आपके जीवन, आपकी आत्मा के लिए। विश्वास जान लीजिए, समझ लीजिए, और सामने आइए। दूसरों के लिए, अपने लिए सब कुछ हो जाएगा। बोलिए ना, और बोलना चाहिए अपने बाजू वाले के लिए, अपने साथ वाले के लिए, अपने आगे और पीछे वाले के लिए। ये इच्छा रखेंगे तो इस सच्चाई को जानेंगे और हर रीति से स्वतंत्र होंगे। तो ये छोटा सा जो विश्वास का दीपक आपके सामने रखा और भरोसे का, ये ज्वाला बन जाएगा आपके द्वारा। ये तेजों में प्रकाश हो जाएगा, वो आग हो जाएगी, और वो सब बंधन जो जुड़े हुए हैं और जितनी सारी बंधे हुए हैं, बंधवाई हमने जो जाना पढ़ा, वो सब टूट जाएंगे। और ये होना है।
जो समय निश्चित किया गया। प्रतीक्षा करिए और वो ऐसा हृदय यीशु के नाम में परमेश्वर ने शुरू से चाहा, तो प्रतीक्षा का आनंद कैसे लेते हैं ये भी जान लीजिए। सच्चाई की कल्पनाएं, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता हूँ, तो प्रतीक्षा करिए उस बात की कल्पनाओं के साथ जो आपके जीवन में क्रूस की मृत्यु के बाद की वाचाएं और पाप का नाश और जीवन मिला और चंगाई मिली और वो खूबसूरत संतुष्टि मिली और आनंद और शांति मिला, उसको ले लो ना। क्यों मनुष्यों की ओर देखकर आनंद और शांति चाहते हो? महफिलों में, मनोरंजन में, सिनेमा घरों में, मनोरंजन रमणीक स्थलों में वहाँ नहीं मिलेगा कुछ आपको। वहाँ तो थोड़ी देर के लिए जाके आइसक्रीम खा के आइए बस, और क्या, और बाद में छींकिए, क्योंकि सर्दी ही मिलेगी। पर यीशु के साथ सब कुछ मिलेगा, हमेशा का चैन।